बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के, वो चीजें हैं जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसके बाद एक रिफ्रेशर शॉट लगाएंगे हम लीनियर इक्वेशन की तरफ, जो कि हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ी थी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने के बाद हम उसमें से दो केसेस को डिस्कस करेंगे जो डिराइव होते हैं और बहुत शॉर्ट केसेस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और वो भी इन केसेस में से ही एक केस के अंदर हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ने लगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्लास 9th याद करें आप लोग, चैप्टर नंबर 7 था लीनियर इक्वेशंस। आपको याद होगा हमने उसके लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी और उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म bx + c = 0 पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने वहां पे क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था, वो दरअसल ये था कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, यानी उसकी पावर जो है मैक्सिमम क्या होगी 1 से बड़ी पावर आपको वेरिएबल के अंदर नहीं मिलेगी। सेम इज द केस विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एक स्टेप ऊपर। यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द बड़ा भाई ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि वो उससे एक साल बड़ा है। तो इसके अंदर अगर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल वाज 1, आप देख सकते हैं x के ऊपर 1 पावर जब भी हम लिखते हैं तो हम उसको मेंशन नहीं करते। जब वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, इट मींस कि उसकी पावर क्या है 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बेसिकली वेरिएबल की पावर कितनी होती है 2। कितनी होती है 2, क्योंकि वो एक स्टेप ऊपर है लीनियर इक्वेशन से। उसकी डेफिनेशन भी इसी तर्ज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल ऑफ क्वांटिटी। अब वो जो वेरिएबल में बात कर रहा हूं उसकी क्या आप वो कह रहे हैं जी, इसकी स्क्वायर हो, वेरिएबल स्क्वायर में हो, बट नो हायर पावर, उससे ज्यादा कोई पावर ना हो। आपको 3 पावर नहीं नजर आएगी, आपको 4 पावर नहीं नजर आएगी, 5 पावर नहीं नजर आएगी। आपको कौन सी पावर नजर आएगी? सिर्फ 2, मैक्सिमम पावर 2। उससे कम पावर नजर आ सकती है, 1 भी नजर आ सकती है, 0 पावर भी नजर आ सकती है वेरिएबल की, लेकिन 2 से ग्रेटर पावर आपको नहीं नजर आएगी। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं, और डेफिनेशन के बारे में मैं आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही एक बात जो है ना बड़ा क्लियरली बता दूं, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को लिंक करके अपने इस कोर्स की। तो बोर्ड एग्जामिनर जो है वो आपसे वर्ड बाय वर्ड वही डेफिनेशन मांगेगा जो कि डेफिनेशन आपकी बुक की वर्डिंग है। कई दफा मुझसे स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो फिर रट्टा सिस्टम नहीं हो गया। मैं उनको हमेशा इसके ऊपर जो है वो आंसर करता हूं कि भाई ये रट्टा तब होता है जब आपको इन वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन के मीनिंग ना आते हो, तब आपने इसको याद कर लिया हो। लेकिन अगर मैं या कोई भी टीचर आपकी डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है और उसके बाद आपको एक इंग्लिश की वर्डिंग दे रहा है उसको याद करने के लिए, तो फिर आपको वर्ड बाय वर्ड याद करनी है। दूसरी वजह वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन को हू बहू याद करने की क्या वजह है, वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश राइटिंग के अंदर टेंसेस की मिस्टेक कर जाते हैं, या बहुत सी और ग्रामेटिकल या सेंटेक्स के स्ट्रक्चर की जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की मिस्टेक करते हैं। जब आपने वर्ड बाय वर्ड याद की हुई होती है तो वो मिस्टेक नहीं आती कोई। तीसरी मेजर वजह या आखिरी वजह जो मैं समझता हूं डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड याद करने की है, वो ये है कि जब आप वहां पर कई बच्चे कहते हैं सर हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, हम खुद लिख लेंगे। पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं है कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखने को आ गई है तो आप वहां पे अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में पहले दोहराएं, फिर उसको ट्रांसलेट करें, फिर देखें कौन सी वर्डिंग चूज करनी है। इसलिए बेहतर यह है कि आपने वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन वही कोट करनी है जो बुक की वर्डिंग है। मैं आगे भी तमाम डेफिनेशंस बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक इत्माम हुज्जत कर दिया है कि आप लोग इसके हिसाब से चलेंगे, इससे हटके नहीं चलेंगे। लेट्स कम बैक। An equation which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation. Is called quadratic equation. The other name of quadratic equation is an equation of second degree. Second degree means यानी second, फर्स्ट नहीं सेकंड डिग्री है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बोलते हैं। एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जिस तरह आपने लीनियर फॉर्म इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी bx + c = 0, इसी तरह से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी इसकी?
ए एक्स स्क्वायर, इसके अंदर देखा आपने स्क्वायर वाली एक वेरिएबल वाली टर्म आपके पास इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि अगर आपको किसी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की या एक्स की 2 नजर आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हो सकता है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो, लेकिन वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या पोजीशंस हैं जी आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये पोजीशन है कि स्क्वायर वाली टर्म वो सबसे पहले पोजीशन होगी उसकी, उसके बाद आपकी वेरिएबल की 1 पावर वाला वेरिएबल उसकी सेकंड पोजीशन लेगा, एंड उसके बाद कांस्टेंट टर्म, इक्वालिटी का साइन एंड देन 0। आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर इक्वालिटी के साइन के 0 प्लेस होगा, तो इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ए 0 के इक्वल नहीं होगा। और ए बी सी यानी ये जो इसके कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स हैं, यानी ए बी सी और तीसरा कांस्टेंट भी ऑफ कोर्स, इसको कई मानों के अंदर हम एक्स की पावर 0 का भी कोएफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा। सो ए बी सी आपके किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर के सेट से। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 आपने उसके अंदर पढ़ के आ रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों तरह की एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स के अंदर हम जा रहे हैं जी। फॉर एग्जांपल 5x square plus 7x plus 2 is equal to 0. It's a quadratic equation. किस तरह? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, उससे कम पावर वाले वेरिएबल नजर आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है? 2, सो इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा एक और हम इस तरह भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x square is equal to 3. It's also a quadratic equation, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, 1 पावर वाला वेरिएबल इसमें नहीं है, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अच्छा, अब आगे हम थोड़ा सा मूव करेंगे। हां जी, अब हम यहां पे मूव कर रहे हैं और अब हम केसेस को डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये जो b की प्लेसिंग है ये अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा, वो हम यहां पे सॉल्व करके डिस्कस करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इसके अंदर ax स्क्वायर b की जगह पे हम क्या पुट करने लगे हैं? 0 पुट करने लगे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0, और ये पीछे क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास अब इक्वेशन आई है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नजर आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के मुकाबले में यहां पे आपको x की पावर 1 वाला वेरिएबल नहीं नजर आ रहा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आपने याद रखना है जहन के अंदर कि व्हेनेवर b इज इक्वल टू 0 in quadratic equation, standard form of quadratic equation, when b is equal to 0, then it is reduced to, then it is called प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इट इज रिड्यूस टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आप देखें रिड्यूस हो गई है वो। अब इसी तरह से दूसरा केस डील करते हैं और वहां पे मैं इस बात से आपको दूसरे केस के अंदर रिलेट करूंगा। मैंने आपको कहा था ना a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाते हुए बताया था जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा रहा था। अब हम यहां पे देखेंगे a इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो फिर क्या होगा। ले जी, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, वैल्यूज पुट करेंगे जी हम। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a की जगह पे हम क्या पुट करने लगे हैं? 0 प्लेस किया। x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म जो है आपकी 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गई, तो पीछे आपके पास क्या बच गया है?
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर आप गौर से देखें तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 वाला वेरिएबल ही गायब हो गया। इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1, और वो 1 वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कब होती है? व्हेन इट इज लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप जहन में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में और 9th क्लास के अंदर यही रिवाइज करवाया था और यही पढ़ाया था। सो अब इट इज रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब अगर कभी आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इस तरह से पूछ लिया जाए कि when what happens to a quadratic equation when a is equal to 0 in its standard form, या इसको किसी और तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट यही हो, तो आप कहेंगे ये आप करके दिखाएंगे, ये सॉल्विंग 3-4 स्टेप की, और फिर आप बताएंगे इट इज हेंस इट इज रिड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन। यहां तक आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है? मैंने सबसे पहले आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power, यानी उसके अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल होगी वो 2 होगी। और उसके बाद मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है जो कि है ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। आपको यहां पे बता दिया कि अगर a is equal to 0 हो जाए तो होगा क्या, इसलिए a is not equal to 0 in standard form एंड ए बी सी बिलोंग्स टू, क्या उनका ताल्लुक है? टू रियल नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, आगे जब हम इनके क्वेश्चंस कर रहे होंगे ऑफ कोर्स वहां पे भी आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, किताब के अंदर भी आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। फिर हमने 2 केसेस डिस्कस किए कि कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर b 0 हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाए, ये भी हम कह सकते हैं, देन इट इज रिड्यूस्ड टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और इसी तरह से अगर वेरिएबल के साथ जो a लिखा हुआ है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर 0 हो जाए देन इट इज रिड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमने 9th में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। अब यहां पे कई दफा बच्चे कहते हैं सर आप 1-2 और जो है ना एग्जांपल्स दे दें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ताकि हमारा जहन जो है क्लियर हो जाए। तो मैं 1-2 और एग्जांपल्स आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहां पे मेंशन कर देता हूं। जस्ट लाइक 2x स्क्वायर, यानी आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म हो, बीच में से x वाली टर्म नहीं होगी, आप खुद से भी बना सकते हैं, प्लस कोई भी नंबर लिख दें, +7 इज इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। इस तरह से आप कोई भी x स्क्वायर वाली एक टर्म लिख दें, एक कांस्टेंट टर्म लिख दें, इज इक्वल टू 0 बना दें, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मजीद आगे हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स का बताना बहुत जरूरी था, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डील करने से पहले। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं, इस जो है एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हम बुक में से निकाल लेते हैं जी इसका क्वेश्चन। लें जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपने ऑफ कोर्स अपने सामने भी किताब खोल रखी होगी, इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपने इसके एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के अंदर 2 काम करने हैं, इसके तमाम पार्ट्स के अंदर। पहली चीज ये कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। ऐसा क्या है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चीजें नहीं है? x + 7 ब्रैकेट क्लोज x - 3 इज इक्वल टू -7। ये स्टूडेंट्स मैंने यहां पर पार्ट 1 लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म का इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो क्या आपको यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रही है? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का निहायत आसान तरीका है, आपने जस्ट सॉल्व करना है। आपको 2 ब्रैकेट साथ साथ नजर आ रही हैं और आपको नजर आ रहा है कि दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी सीखा हुआ है, 9th में भी, 8th में भी, उससे पहले भी कई स्टूडेंट्स ने सीख रखा होता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x पूरी दूसरी ब्रैकेट से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। उसके बाद x इंटू -3 -3x, उसके बाद प्लस 7 इंटू एक्स 7x, और फिर +7 +7 इंटू -3 -21 इज इक्वल टू -7।
कई स्टूडेंट्स यहां पे इस तरह की मिस्टेक करते हैं, वो आपने नहीं करनी, और वो हायर क्लासेस के अंदर मैं देख रहा होता हूं, यहां पे एक इक्वालिटी का साइन लगा रहे होते हैं और कहते हैं सर यहां पे तो इक्वालिटी का साइन आप भी तो लगाते हैं। अरे मैं इक्वालिटी का साइन सिर्फ तब लगाता हूं जब हम इक्वेशन को नहीं लिख रहे होते। एक इक्वेशन या एक जो आप सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, एक स्टेप के अंदर 2 दफा इक्वालिटी का साइन नहीं आता। आपने उस तरह के क्वेश्चन के अंदर जस्ट लाइक अगर इस तरह सॉल्व हो रहा होता, यहां पे आगे इक्वालिटी का साइन ना होता तो फिर मैं यहां पे इक्वालिटी का साइन मेंशन करता। इस चीज का आपने थ्रू आउट मैथमेटिक्स करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको की स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब तर करते चले जाएंगे। अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या है, ax², तो यहां पे x² वाली टर्म मौजूद है। उसके बाद क्या है bx, तो अब bx कैसे बनेगा, ये 2x वाली टर्म्स है, इनको एक करके bx की टर्म बन जाएगी। उसके बाद कांस्टेंट आपका एक इधर पड़ा है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कांस्टेंट आपका इक्वालिटी के राइट हैंड साइड के ऊपर 0 है, तो इसको भी हम उठाकर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले आएंगे। आगे सॉल्व करते हैं। x², ये दोनों जब सॉल्व होंगे प्लस 4x यानी -3 + 7 + 4 x वेरिएबल आ गया, -21 हम इस -7 को उठाकर इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा जी, +7। और वहां पे कौन रह गया, 1 नहीं। कई बच्चे कहते हैं वहां पे 1 रह गया, ऐसा नहीं है, वहां पे 0 रह गया। x², इनको अब सॉल्व करेंगे हम जी, +4x -21 + 7, अब ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स आपको बहुत बेहतर आती होगी, -14 = 0। अब जरा गौर करें, हम क्या, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, जो कि ax² + bx + c = 0 है। मैं यहां पे लिखता हूं ax² + bx + c = 0। ये इस तरह की शक्ल बनाना हमारा टारगेट था। क्या हमने अपना टारगेट मीट कर लिया, आप खुद गौर से देखें। सबसे पहले x वाली टर्म, x² वाली टर्म, क्या x² वाली टर्म सबसे पहले है, यस है। उसके बाद x वाली टर्म, यस x वाली टर्म मौजूद है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, यस कांस्टेंट टर्म मौजूद है। उसके बाद इक्वालिटी का साइन, हां जी इक्वालिटी का साइन। उसके बाद 0, हां जी 0। सर लेकिन यहां पर एक मसला है सर, यहां पे तो नेगेटिव साइन है, यहां पे पॉजिटिव साइन है। एक्चुअली यहां पे c की वैल्यू क्या है जी, -14, और साथ में इसके पॉजिटिव साइन है, जो कि जब पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है वापस -14 बना देता है, इसलिए हमने वहां पे मेंशन नहीं किया होता। सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, साथ ही साथ पॉइंट आउट करना था कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये इस शक्ल की इक्वेशन है जो यहां पे मैंने शक्ल दिखाई है। तो पहली चीज तो हमने ये की कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लेकर डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू लेकर आ गए। अब हमने देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल बनी है या इस किस्म की प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बनी है। तो आप अगर यहां पे खुद देख लें, अब मैं इसको रेज करता हूं, ये जस्ट आपको कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहां पे मेंशन किया था। आप यहां पर लिख देंगे hence we got standard form of quadratic equation। आपने पूरा quadratic equation मेंशन करना है, करेक्ट। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले quadratic equation के बारे में पढ़ा, लीनियर इक्वेशन का एक मैंने आपको रिमाइंड करवाया, उसका रिफ्रेशर शॉट लगाया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई, 2 केसेस पढ़ाए कि अगर b = 0 हो जाए या a = 0 हो जाए तो फिर क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सिखाया, और यह बताया कि हमने उसके बाद कैसे पहचान सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद क्या हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है या फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और प्रैक्टिस करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड, और उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड और सॉल्व करने की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।